पॉइंट के प्रथम वार्ड 35 पे आप आपकी पत्नी स्नेहलता जी पार्षद रही भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगर निगम चुनाव में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बस जीत होने वाली है? देखिए, आरक्षण तो प्रक्रिया है, शासन की प्रक्रिया है। इस तरह से तो आरक्षण के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब जो भी जैसा सिस्टम में होगा, आरक्षण की यहाँ जो है ऊपर जा रहा है, सर्वे हो रहा है, सर्वे के आधार पे आरक्षण होगा। जो भी आरक्षण होगा उस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखा जा रहा है लगातार आप क्षेत्र में जाके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जाके लोगों की समस्या सुन रहे हैं, अपने कार्यालय पे भी लोगों की समस्या सुन रहे हैं। क्या लग रहा है लोगों का आपकी तरफ रुख है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और इस क्षेत्र की जनता ने मुझे वोट दिया है। तो जब जनता वोट देती है तो निश्चित रूप से जब वोट वो 1 घंटा 2 घंटा लाइन में लग के देने जाती है, तो उसकी भी अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि हमारा प्रतिनिधि जीतेगा तो हमारा ये काम पूर्ण होंगे, ये काम होंगे, अच्छे कार्य होंगे। तो उनके अपेक्षा पे खरा उतरना प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है, जिसका निर्वाह मैं कर रहा हूँ। आने वाले चुनाव में अगर आप विजयी होते हैं तो किस तरीके से आप कार्य करेंगे, किस तरीके से अपने क्षेत्रवासियों को खुश करेंगे? क्योंकि अरुण राय जी का नाम हर जगह चल रहा है पूरे चिन्हट वार्ड में, तो किस तरीके से अभी अपनी आप क्षेत्रीय जनता को खुश करेंगे? देखिए, हम पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे काम किया, हमारी पत्नी पार्षद यहाँ से रही। हमने अपने क्षेत्र में काफ़ी कार्य कराए हैं। सड़क नाली की बड़ी दुर्दशा थी यहाँ पे, जो है पूरे वार्ड में सब कच्ची गलियाँ थी। पिछले कार्यकालों में कोई भी सरकारें रहीं, किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग पार्षद बने भारतीय जनता पार्टी से, तो इस बार हमारे वार्ड में काम बहुत हुए हैं। नाली खड़ंजे की वो रोड बनाने का कार्य किया है जो 35 साल से जिन रोडों को किसी ने छुआ नहीं था, उन रोडों को हमने बनाने का कार्य किया है। ये हमारी जनता कह रही कि 35 साल से ये रोड कोई नहीं छुआ था, 30 साल से रोड नहीं छुआ था। तो उन रोडों को हमने बनाने का कार्य किया है। कार्य बहुत हुआ है। कुछ ऐतिहासिक कार्य भी अपने क्षेत्र में किया है, जिससे हमारे यहाँ शमशान घाट की बड़ी दुर्व्यवस्था थी। शमशान घाट था, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता था, इतना बेकार स्थिति थी। उसको मैंने सौंदर्यीकरण कराने का कार्य किया है। गांधी चबूतरा हमारे यहाँ एक खंडहर के रूप में था, उसको भी मैंने सौंदर्यीकरण कराया है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पे हमारा एक इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए खुला था, बना था, जो ओपन नहीं हो पाया था, जिसको हम अपनी इस भाजपा के सरकार में एप्लीकेशन लिख करके, लेटर लिख के दिया है। हमारी सरकार द्वारा वो कॉलेज शुरू हो गया। हमारे क्षेत्र के लोग इससे बड़ा प्रसन्नित हैं, प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। बस इसी काम को हम और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो भी बचा कुचा इस कार्यकाल का कार्य होगा, मैं चुनाव जीत के आऊंगा तो आगे चिन्हट को और सुंदर, एक आदर्श चिन्हट बनाने का मैं प्रयास करूंगा। अच्छा, एक नगर निकाय के चुनाव से हट के एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे वार करती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी एक देखा जाए तो उन चीजों का, सवालों का जवाब दे रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार क्या नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुछ पार्षद बनेंगे या कुछ कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ने दिखा दिया है कि जो काम करेगा वही राज करेगा। मोदी जी के कार्यकाल, अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि काम बोलता है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया, उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया। फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि काम बोलता है? काम बोलता तो अखिलेश यादव बोलते हैं। देखिए, उन्होंने क्या बनाया ये वो भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, उसमें कितना घोटाले हुए, सारे घोटाले खुल चुके हैं। जमीनों में घोटाले हुए, उसका टेंडर में घोटाला हुआ। तो देखिए, हम कि उनकी सरकार पे बस इतना ही कहेंगे कि अगर उनकी सरकार ने इतना कार्य किया
उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कार्य किया, तो इस प्रदेश की जनता जिन्होंने जो है उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, उनका यहाँ से सफाया करने का कार्य क्यों किया? हमारा मानना जनता जनार्दन होती है, जनता ही न्यायिक पर्सन होती है और जनता जो न्याय करती है वही संविधान है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत में दो बार सरकार बनाने का केंद्र में और प्रदेश में जनता ने अगर कार्य किया है, सेकेंड बार अगर सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे रिपीट की है योगी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार से जनता बहुत प्रफुल्लित है, कार्यों से बड़ी खुश है, इसीलिए प्रचंड बहुमत में सरकार बनी है। अब जनता ने काम देख लिया है। अभी कोरोना पीरियड में कितना समाजवादी पार्टी ने, कितना बसपा ने, कितना कांग्रेस ने किया है, सब सरकार ने, सब जनता ने देख लिया है। कोई अपने घर से निकलने को नहीं तैयार था। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता, हमारे चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, और चाहे जो भी मंत्री विधायक और हमारे जो है जो भी पार्षद गण रहे हैं, इन लोगों ने निकल करके राशन बांटने से लेकर के सैनिटाइजिंग तक का कार्य करना, देश को बचाने का कार्य किया है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हानि भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हुआ है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कितने विधायक, कितने पार्षद हमारे खत्म हुए इस कोरोना काल में। ये जनता देख रही है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों के अंदर घुसे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही काम कर रहे थे। तो जनता न्यायिक पर्सन है, जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता है, जनता सब कुछ देख रही मेरा है। एक आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, इस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए अब जात पात की जो राजनीति थी, यही आज तक समाजवादी पार्टी ने किया था। अब उसको खत्म करने का कार्य जो मोदी जी ने शुरू किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, सारी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, विद्युतीकरण योजना हो, जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, अगर जो तय आज की डेट में 10 सिलेंडर बटे हैं तो उसमें 6 सिलेंडर हमारे मुस्लिम लोगों को गए हैं। तो किसी प्रकार की जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, बल्कि ये जो बोल रहे हैं समाजवादी के लोग, इन्हीं लोगों के द्वारा जात पात की राजनीति की जाती है। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास चलता है और इसके लिए मैं एक उदाहरण हूँ। मेरा यही से शुरू होता है, मुस्लिम बस्तियां हमारे यहाँ हैं, आप जाकर के स्वयं पूछ सकते हैं, जनता के बीच में जाके पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कहीं किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अपना एक कार्य करने की शैली है, सबका साथ, सबका विकास पे कार्य करती है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रीय जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे, उन्हें बोलना चाहेंगे? देखिए, हम आपके चैनल के उससे यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के उस पे काम कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, केंद्र सरकार देश को आगे ले जाने का कार्य कर रही है, प्रदेश सरकार वहीं भ्रष्टाचार और माफिया राज खत्म करने का कार्य कर रही है, और किसी बिना भेदभाव जात पात को किनारे हट करके भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हम अपने जनता को बस यही संदेश देना चाहते हैं, ऐसी ही सरकार इस देश में होनी चाहिए, जिससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण है। इसी में हम लोगों को गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।